नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने जो पॉलिनॉमियल्स एंड फैक्टर का पार्ट था 7 लेकर आया हूं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, यही लास्ट टॉपिक है इसका। और इसके साथ में आज हम नया एक टॉपिक सीखेंगे मेरे भाई। जैसे आप लोग ये जानते होंगे ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान देता है और x पावर 4 और x प्लस 1/x पावर 4 का मान पूछता है। तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो मेरे दोस्त पॉलिटेक्निक या बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, और प्लस जो मेरे दोस्त अभी एसएससी सीएचएसएल का पेपर कल से चल रहा है और सीजीएल का पेपर चलने वाला 12 तारीख से, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता है अलजेब्रा से। तो मेरे भाई मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बताना चल रहा हूँ क्योंकि मेरा पॉलिनॉमियल्स एंड फैक्टर पूरा का पूरा एंड हो रहा है। कुछ क्वेश्चन जितना मैं करा दिया हूँ उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, उसको आप खुद कीजिए। अगर आप बुक है तो बुक से आप देख के कीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन के लैंग्वेज वही है, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजिट चेंज है बस। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आज की वीडियो सबसे बेहतरीन बनने वाली है और सबसे बेहतरीन टॉपिक आपको मिलेगा। तो मेरे दोस्तों मैं चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके बचे हैं, एक दो मैं उसको करा दे रहा हूँ। एक सेकंड के लिए रुकिएगा, जितना क्वेश्चन है वो मैं पूरा कर लिख दूं। तो दोस्तों आपके सामने में क्वेश्चन कुछ ऐसे, तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने जो लाया हूं, देखिए यहाँ पर क्या है। n का वह मान जिस पर व्यंजक 9x पावर 4 और -12x पावर क्यूब प्लस nx² माइनस 8x प्लस 4 संपूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब क्या कह रहा है कि n का ऐसा कोई नंबर होगा जो यहाँ पर रखने पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब ये जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ऑप्शन में इसके दिया हुआ क्वेश्चन के ऑप्शन जो है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं क्वेश्चन का ऑप्शन बोल रहा हूँ बाबू, 16 है, 18 है, 24 है, 12 है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, 16 है, 18 है, 24 है, 16 है, 18 है, 24 और 12, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो मेरे भाई आपको ये समझना है, पहली बात तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर x² है तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो नंबर होगा जो खुद पूर्ण वर्ग बने। 18 को हम पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते, हम इसको 12 को भी पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं ले सकते, और ना ये 24 भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी ये हमारा 16 क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन से आप लगा लेंगे, किससे, ऑप्शन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन मैं दूसरा दिखा रहा हूँ आपको, यानी 27 वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है मेरे भाई। इसी का लॉजिक आज मैं आपको, इसका जो रूल होता है, ये रूल मैं आपको बेहतरीन से इन्हीं क्वेश्चन के बाद कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो फिर से एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्टॉप करते हैं, इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब मैं आपको फार्मूला करा दूँ तभी आप लगाएं। लेकिन चलिए आपकी इच्छा हो तो पहले कर ही लेते हैं आज जो ये मेथड है उससे। लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको कम से कम 10 से 15 सेकंड के अंदर कर सकोगे, वो मैं आपको रूल बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये कितना है, x प्लस 1/x इक्वल 12 है, और यहाँ पर हमें क्यूब का वैल्यू ज्ञात करना है, x³ प्लस 1/x³। तो मेरे दोस्त आप यही बताओ, अगर ये क्यूब है तो 100% इसका क्या करना चाहिए, क्यूब करना चाहिए। स्क्वायर आप यानी क्यूब आप बोथ साइड, क्यूब आप बोथ साइड बी गेट। अगर हम x प्लस 1/x का होल क्यूब करते हैं तो कुछ इस तरह से 12 का क्यूब हो जाएगा, और जब इसका होल क्यूब तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड a प्लस b इक्वल, इसका करेंगे तो 1 44 और 12 चौक 48, 17 कुछ करके आता है, 12 चौक 48, 4 हो जाएगा, 12 चौक 48, 52 2 हो जाएगा, और 12 करने 12 और 5 17, बिल्कुल 17 28। अब आपको ये मैं बता दूं कि ये तो कैंसिल आउट हो गए मेरे भाई, मैं इधर का टर्म ना लिख के ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। ये 3 इंटू इसके जगह पे तो आपने 12 लिखा था, तो ये हो गया 17 28, 12 3 36, यानी 17 28 माइनस 36 करेंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ तो 6 हुआ। यानी इस तरह से इसका आंसर मेरे दोस्तों 1692 आएगा। ठीक है, मैं बता दिया, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा ना, जस्ट इसका आंसर तुरंत देख के 10 से 12 सेकंड में, 15 सेकंड में ही दे सकते हैं आप मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। देखिए एक एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इधर मेरा 28 नंबर है,
एक्स प्लस वाई। चलिए इस पर मैं एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि जस्ट देख के इसका आंसर भी बता सकते हो। ठीक है, कह रहा एक्स प्लस वाई इक्वल 12 एंड एक्स इंटू वाई इक्वल 32। बहुत अच्छी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं ये एक्स प्लस वाई दो नंबर को ऐड करना है, ये भी एक गुणनखंड का ही पार्ट है कि दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाए और दोनों का मल्टीपल कर दिया जाए तो 32 हो जाए। मेरे दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान देना, यहाँ पर डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर डिग्री सेम है यानी घात, यहाँ पर घात जो है वो अगर सेम है तो यहाँ पर काम ये जो मैं बताएं चल रहा हूँ लग जाएगा। लेकिन अगर घात दोनों के डिफरेंट हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्या कि अगर ये x और y तो 12 के लिए हम 8 और प्लस 4 ही यूज करें और 8 और 4 32 हो जाएगा मल्टीपल करने पर। तो 1/x यानी 1/8 प्लस 1/4, 4 8 का एलसीएम 8। अगर जिसके हर में 8 आता वो ये आंसर, 8 से 8 को काटेंगे एक बार, 4 दूना 8 2 हो जाएगा, 2 1 3, 3 बटे कितना हो गया मेरे भाई 8 हो गया। ये हो गया आपका आंसर मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या करते हैं, ये तो पहले से फैक्टर के रूप में 5x - 3 दिया है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 5x³ हो जाएगा और इसका मल्टीपल 5 चौक के 20x स्क्वायर हो जाएगा और 5 चौक के 20x हो जाएगा, -3x² हो जाएगा, -4 × 12x हो जाएगा और +4 -4 × 12। मेरे दोस्तों और मल्टीपल करने की जरूरत नहीं, हम वहीं रुक जाते जहाँ पर x³ मिल गया और हम वहीं रुक जाते जहाँ पर x² मिल गया। x³ का गुणांक अगर हमसे पूछा तो 5 हो गया और x² का गुणांक आपको देखना है तो पहले देखिए सिमिलर लाइक टर्म है। लाइक टर्म क्या होते हैं, यानी सम भी कर सकते हैं डिफरेंस भी ले सकते हैं, चिन्ह पे डिपेंड करता है। यहाँ पर प्लस माइनस से घट जाएगा, 20 में से 3 जाएगा 17। मेरे दोस्तों क्वेश्चन खत्म। बात समझ में आई? तो अगर आपको ये लगे कि कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपका हेल्प हो रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, वो भी पढ़ें। और अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलिटेक्निक के लिए कोई ऐसा चैनल बताओ जिससे पॉलिटेक्निक या बीएचयू की तैयारी की जा सकती है, वो भी फ्री में पूरी तरह से ऐसा ओरिजिनल टॉपिक, ये नहीं कि मैंने 1-2 बता दिया और फिर छोड़ दिया, फिर ऐसा कुछ नहीं। अब 1 मिनट के लिए रुकिएगा, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो अब इधर आपका 2 क्वेश्चन और है और यही लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक का या बहुपद गुणनखंड का। देखिए ये भी क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है दोस्त और ये भी 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस समीकरण x - 2/x एंड x² + 2 + 4/x² का हल क्या है। देखिए यहाँ पर एक समीकरण फिलहाल है नहीं, इसको बहुपद कहना चाहिए था, लेकिन जो आपकी किताब में लिखा है कहीं ना कहीं अगर लिख देता, एग्जाम में भी आ जाता है ऐसे लिखा हुआ, आया होगा तभी तो ये आया 2016 में। तो मान लेते अगर ऐसे आया तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये भी एक प्रकार का बहुपद का पुकार रहा कि बहुपद है। तो मेरे भाई आपको मैं ये बता दूं कि ये अगर इस तरह का क्वेश्चन है a - b और दूसरे में a² + b और प्लस b² दिखता है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, a³ - b³, यही तो कहते हैं मेरे भाई। चलो क्या देखते हैं, इससे ये सेट हो जाता है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा कि x और बटे x है और x और यहाँ x भी बटे में, इसका मुझे थोड़ा सा लॉजिक मत पता चला कि ये a - b जैसा है तो 100% ये a² + ab + b² पे होना चाहिए। चलो सेट करते हैं, पहले इस वाले को सेट करते हैं कि x² प्लस इस 4 को इतना लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर। तो ये a × b है, a की जगह x है और b की जगह पे 2/x है, ये x कैंसिल होके अर्थात ये 2 दे रहा है। यानी अगर मैं सोच रहा था जो वही हूबहू मिल गया, यानी ये वाला चीज़ ये बिल्कुल इस फार्मूले पे सेट है। तो a³ का मतलब x³, 2/3 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8 x³, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर मेरे दोस्त, ये हुआ आंसर। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ। और जो लास्ट आपको एक थ्योरी समझनी थी और लास्ट एक इस तरह का क्वेश्चन भी एक ही है। देखिए मैंने आपको एक बात बताया था कि आप एक गुणनखंड जब भी 2 घात से अधिक घात का बनता है तो जैसे विषम घात, जैसे मैक्सिमम इसकी डिग्री 3 है, ऐसे आपका 5 होता है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका क्या है
पहले इस नंबर का इसमें मल्टीपल कीजिए, जो इसके मैक्सिमम, जो बहुपद का मैक्सिमम घात हो उस घात का जो वैल्यू यानी कोफिशिएंट हो उस कोफिशिएंट का गुणा कीजिए किसमें, अचर पद में। मेरे भाई अगर आप करेंगे तो ये 7 गुणे 2 हो जाएगा। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं कि इसको कौन सा नंबर, इसका फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होगा, वही गुणनखंड में ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको देखना 14 इंटू 2 है, 14 को मैं लिख सकता हूँ अभाज्य गुणनखंडों में, इसको तोड़िए तो 2 गुणे 7 और गुणे 1 लिख सकते, 2 और गुणे 1 लिख सकते कि नहीं, क्योंकि ये तो पूरा ये हो गया और ये 2 गुणे 1 लिख दिया, ये अपने आप में एक अभाज्य गुणनखंड है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, या तो इस संख्या का यानी इस पूरे बहुपद का एक नंबर 1 होगा, यानी 1 होगा जिससे रखने पर ये 0 हो जाएगा, या -1 होगा जिसको रखने से ये 0 हो जाएगा, या 2 होगा जिसको रखने से पूरा 0 हो जाएगा, या -2 रखने से ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, या 2 दूना 4 +4 रखने से पूरा 0 हो जाएगा, -4 रखने से 0 हो जाएगा, +7 रखने से या -7 रखने से। मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन नंबर्स में से कुछ ही नंबर ऐसे होंगे जिसको इसमें रखा जाएगा x की जगह पर और पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने आपको बताया था शेषफल प्रमेय में, जिस वैल्यू को रखने पर अगर मानते हैं कि 1 रखने से इसका पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जा रहा है, चलिए करते हैं। 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो 2 हो जाएगा 5, यानी 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 और ये 11 बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्तों किसी कीमत पे। -1 रखने पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस फिर भी नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है ऑलरेडी, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, दोनों बढ़ के ज़्यादा मान हो जाएगा। यानी 1 पर ये हमारा काम नहीं सेट हुआ मेरे भाई। 2 पर चेक करते हैं, 2 का मान रखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा मेरे दोस्त, और 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 11 दूना -22 हो जाएगा, और -14, 4 और 2 6 3 यानी कि 20 हो जाएगा। यानी देखिए अगर हमने x बराबर 2 रख दिया, x बराबर 2 रखने पर हमें पूरे यानी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। जिस मान को आपने रखा इसमें वो मिला कितना, 2। अच्छा ये 2 कैसे रहा होगा खंड के रूप में, x - 2 का गुणनखंड तो रहा होगा मेरे भैया। अगर x - 2 रहा होगा तभी हम आपको बताए थे gx बराबर, कहीं याद होगा। अगर वीडियो पे आप नए हो कि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले टॉपिक देखिए, शुरू से एक एक वीडियो देखिए, फिर आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो जब आपको x - 2 यहाँ पर रहा होगा, यानी x - 2 एक ऐसा पैसेंजर है जो इस गाड़ी पर बैठ सकता मेरे भाई। मैं आपको बताया था क्या कि ये आपका एक साधन है और ये पैसेंजर है, इसको संतुष्ट करता है, तो आपका ये खंड निकल गया। अब आप क्या 4 रखेंगे, बहुत बड़ा डिजिट पड़ जाएगा मेरे दोस्तों। 4 का मल्टीपल 4 चौक 16 चौके 64, 64 दूना 128 कर देंगे, 5 यानी 4 चौके 16 पंचे 80, 128 और प्लस 80, फिर 11 चौक 44 और -14। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको एक और तरीका बता दे रहा हूँ। आपने जैसे पहला खंड आपने प्राप्त किया तो आप जानते हैं कि इस व्यक्ति से डिवाइड करने पर, इस व्यक्ति से इसको डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं ये 56 है, इसमें 7 यानी अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो आप ये कितनी बार ले जाते हैं, 8 बार, फिर ये कितना हो जाएगा। आप फिर क्या करते हैं, ऐसे आपको अगर कहा जाता है, क्या कहते हैं भैया, अगर डिवीजर का और कोसेंट का मल्टीपल किया जाए तो डिवाइडेंड प्राप्त होता है। बिल्कुल बात समझ में आई। अगर डिवीजर और फिर आप कोसेंट का मल्टीपल करते हो तो क्या मिलता है आपको, डिवाइडेंड मिलता है, यानी 8 और 7 का। यही चीज़ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ कि ये एक हमारा बहुपद है, अगर इस बहुपद का यहाँ पर कोई वैल्यू और यहाँ कोसेंट के रूप में मिल जाए तो इसके दोनों गुणनखंड कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे मेरे भैया। बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। देखिए आपको ये लगता है कि वीडियो स्लो है तो आप यह काम कीजिएगा, 2x पे देख लीजिए, टॉपिक आपकी क्लियर होनी चाहिए। मैं स्लो मेरे दोस्त इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं आता हो, जिनकी वीक वो चीज़ें, तो वो भी अच्छे से सीख लें। बाकी और हमारा कोई पर्पज नहीं है स्लो पढ़ाने का। हाँ, इससे पहले मैं वीडियो स्पीड में पढ़ाता था, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कंटेंट समझने के लिए पूरी तरह से, जब मेरी स्पीड होती है ना तो कहीं ना कहीं कंटेंट में पूरी तरह से आपको दे भी नहीं पाता हूँ, और जब मैं स्लो रहूँगा तो आपको अच्छे से हर एक चीज़ का जितना ब्यौरा होता है वो ब्यौरा दे पाऊँगा। ठीक, देखिए मैंने आपको भाग देने का एक सिस्टम बताया था मेरे दोस्त। जो लोग नहीं सीखे हैं, 9th में होंगे, 8 में होंगे, लड़कों को नहीं मालूम वो भी सीख लें मेरे दोस्त। हम क्या करते हैं, इनको भूल जाते हैं। इनका मैक्सिमम पावर ये, मैक्सिमम ये,
इसके आगे 1 है, 1 का 2 में मल्टीपल होगा तो 2 हो जाएगा, x पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर जाएगा यानी कि 2 बार, फिर जो भी था उसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल, तो ये मेरे दोस्त जब इसका हुआ तो 2x³ और यहाँ पर इसके साथ होगा -4x²। इस तरह से ये आपका ये माइनस ये प्लस ये डिवाइड हो जाएगा, 5 और 4 9x² -11x -14 होगा मेरे भैया। यहाँ प्लस लगा मेरे भाई, यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ 9 आया है तो 9 लिखना पड़ेगा, x है x² है तो एक बार जाने की जरूरत, फिर से इसमें मल्टीपल तो 9x², फिर 9 दूना 18 -18x मेरे भाई, यहाँ आपका माइनस यहाँ प्लस, कैंसिल आउट, 18 में से 11 जाएगा बाबू मेरे, कितना बचेगा 7x -7 14, यहाँ फिर प्लस है, यहाँ प्लस लिख दिया था, अब यहाँ पर कितना 7 लिखा मैंने, 7 दूना यानी 7 करने 7x हो जाएगा और 7 दूना -14। अरे आपको ये लगता हो कि कहाँ हम गुणवा करा रहे हैं ना, तो हाई देखिए आप, इसका गुणा यहाँ पर हम करा रहे हैं, फिर इसका इसमें करा मेरे भाई, आपको समझने की ज़रूरत है तो देखिए ये चीज़ें दोनों कैंसिल आउट। अब यहाँ रिमाइंडर शून्य आया, जब रिमाइंडर शून्य आ गया तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर इसके फैक्टर कहलाते हैं। तो यानी अब हम आपसे कह दें कि x -2 एंड 2x² + 9x + 7, 7 दूना 14 7 2 9, यानी कि 2x² + 7x प्लस कितना हो जाएगा 2x + 7 मेरे भाई। अगर यहाँ पर मैं इन सबको मिटा दूँ तो x -2 अगर इसमें से मैं कॉमन लेना चाहूँ तो x तो 2x + 7 + 1 कॉमन लेने पर 2x + 7, और इस तरह से आपका 2x + 7 सभी में एंड x + 1 1, और ये हो जाएगा x -2। ये इसके 3 खंड, जितने घात का बहुपद होगा, जितने घात का यानी जितने डिग्री का पॉलिनोमियल्स होगा उसके फैक्टर भी उतने बनेंगे मेरे भाई। तो ये वीडियो इसी पे ख़त्म होता है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और यार दोस्तों को कहिए कि अगर पॉलिटेक्निक या बीएचओ की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त तो पूरी तरह से एक एक टॉपिक शुरू से पढ़ें। देखिए मैं आपसे ये काम बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पे नए रहें तो पहला काम एक काम कीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके, उसके बाद फिर आप चैनल के लोगो पर देखिए, चैनल का लोगो ऐसे रहता है जहाँ पर हमारा फोटो आता है, उस पर आप टच कीजिएगा, ऐसे वीडियो आएगा, प्लेलिस्ट आएगा, सभी चीज़ें ऐसे कई ऑप्शन आता है। वीडियोज पे जाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन सबसे आसान काम प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जाने से आपको क्या पता चल जाएगा कि 9th का पढ़ना है, 10th का पढ़ना है, 12th का पढ़ना है या 11th का पढ़ना है, जिस क्लास का आपको पढ़ना है यानी कि बीएचओ का कोई भी पढ़ना है तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन है। फिर शुरू से सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मान लेते हैं हो सकता आप डायरेक्ट एक वीडियो पे आ जाएं, हो सकता है हमारा वीडियो आपके पास नया पहुंचा हो, आपकी इच्छा हो गई हो चलो इनका वीडियो देखते हैं कैसा ये पढ़ाए हैं, आपको चीज़ें अच्छी लगी, फिर आप डिस्टर्ब होते हो कि ये 7वां पार्ट है, मुझे 6वां चाहिए, 5वां चाहिए, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला चाहिए, तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से ले लीजिए, या तो फिर आप हमारा नाम डाल के लिखेंगे RK वर्मा मैथ स्पेशल करके, तो भी सभी वीडियो आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना, जो मैंने आपको टॉपिक बताया, क्योंकि इधर थोड़ा सा काम हो रहा है, कौन सा बिल्डिंग बनना है या घर बनना, तो थोड़ा सा काम हो रहा है, इसी वजह से साउंड हो रहा है, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बशर्ते मेरा काम क्या था कि आपको पूरी कंटेंट पूरी टॉपिक क्लियर करा दूँ, तो मैंने पूरा टॉपिक क्लियर कराया, बस आपका काम कितना है वो मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूं कि कितना आप अपने आप से ईमानदार हो। मैंने तो आपके लिए पूरा दे दिया, अब आप पे डिपेंड करता है कितना आप क्लियर करते हो एक एक क्वेश्चन। जो भी प्रीवियस पेपर अगर आपको मिल जाता है प्रीवियस पेपर से कर लीजिए, और कोशिश मैं यही करता रहूंगा कि प्रीवियस पेपर भी लाके एक बीच में एक एक वीडियो डाल दूं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपका x + 1/x पर रिलेटिव जो क्वेश्चन बनता है, थोड़ा मैं इसको मिटा के आपके सामने बता रहा हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जैसे कभी वैल्यू देता है x + 1/x = 3, तो x³ + 1/x³ का मान पूछ ले, तो ये तो आसान काम है। लेकिन कहीं पर x पर 81 और +1/x पर 81 का मान पूछ ले, फिर तो आप कैसे निकालोगे मेरे दोस्त। ये चीज़ें अगर आपको दे दिया जाए, दूसरी बात मान लेते हैं x² + 1/x² का मान आपका वैल्यू ये दे दे कि मान लेते हैं ये दिया है 14, कितना दिया 14, मान लेते हैं 14 दिया हो, तो x पे पावर 256 और +1/x पे पावर 256, अगर इसका मान ज्ञात करना हो तो कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए अगली एक वीडियो आएगी स्पेशल, जो सभी क्लासों के लिए नहीं, स्पेशल क्लास जैसे CGL, SSC या बैंकिंग या UPSI जैसे ऐसे टॉपिकों के लिए रहेगा, या ऐसे जॉब के लिए रहेगा, या जो लड़के ऐसे तैयारी करते हैं। तो मैं क्षण भर में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 10 से 15 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल एकदम
क्लियर चीज़ें बताता हूँ। अब मैं कह दूँ 1 सेकंड में लग जाएगा, 1 सेकंड में कोई क्वेश्चन लगता नहीं, सिर्फ ये बकवास की चीज़ें होती है, सिर्फ आपको सिर्फ बकवास दिया जाता है कि 1 सेकंड में कोई क्वेश्चन ही नहीं लगेगा कभी किसी कीमत में। हाँ, ये मैं कहता हूँ 10 से 15 सेकंड में जरूर लग जाएगा, क्योंकि उतना तो कैलकुलेशन आपका बहुत स्पीड होगा तब, नहीं तो कम से कम 20 से 30 सेकंड चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद दोस्तों।